Good morning, students. Today we will discuss some mathematical function in MySQL. MySQL database management system में मैंने आपके साथ कुछ लेक्चर डिस्कस किए थे जिसमें मैंने सभी टाइप की क्वेरीज आपके साथ डिस्कस की थी। आज मैं आपके साथ मैथमेटिकल फंक्शन MySQL में कुछ ऐसे फंक्शंस है जो मैथमेटिकल फंक्शन की तरह वर्क करते हैं, जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन को इम्प्यूट करते हैं। उन्हीं फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और हम कुछ जो है आपके स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेट और टाइम फंक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल फंक्शन इन MySQL। तो आप देख सकते हैं ये मेरा MySQL का फ्रेमवर्क है जिस पर मैं आपके साथ वर्क कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाला, पासवर्ड हमारा है रूट पासवर्ड। तो मैथमेटिकल में फंक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाव फंक्शन। पाव का मतलब होता है पावर, पावर के लिए होता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट POW पाव और यहाँ पर लिखा 3,4। तो यहाँ पर मेरा जो आउटपुट आया वो 81 आया। इसका मतलब ये है जो ये पाव फंक्शन है ये पहला आर्ग्यूमेंट है 3 और दूसरा आर्ग्यूमेंट है 4। तो ये 3 की पावर 4 कंप्यूट करेगा। 3 की पावर 4 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स इज इक्वल टू 81, राइट। तो ये है आपका पाव फंक्शन। जैसे दोबारा से आपने लिखा सेलेक्ट पाव, यहाँ पर आपने लिखा 2,6। तो यहाँ पर अब आपका आउटपुट आएगा 2 की पावर 6 और आपका 2 की पावर 6 कितना है 64 होता है। जैसे सपोज फिर आपने यहाँ पर सपोज जैसे फिर दोबारा से पाव फंक्शन यूज किया सेलेक्ट पाव 3,5। तो 3,5 का मतलब है 3 की पावर 5। ये ध्यान रखिएगा 3 की पावर 5 पहला आर्ग्यूमेंट आपका बेस है और दूसरा आर्ग्यूमेंट आपका पावर है। जब पाव फंक्शन के अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो आपका बेस है और दूसरा आर्ग्यूमेंट आपका बेस की पावर है। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर है 5, तो ये आपका पावर है और पहला आर्ग्यूमेंट है 3, तो ये आपका बेस है। तो पहले बेस आएगा और उसके बाद पावर आएगा, राइट। तो बेस की पावर, राइट। तो 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 कितना हुआ आपका, आप देख सकते हैं 243 हुआ है। इसी तरीके से सेलेक्ट पाव, मान लीजिए आपने बेस रखा -2, अब -2 की पावर 3। तो डेफिनेटली -2 की पावर 3 कितना होगा, -2 की पावर 3 होगा -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा आपका -8, राइट। क्योंकि मैंने पावर क्या रखी है, क्या नाम है, ओड रखी है। अगर आपने पावर ओड रखी है तो आपका रिजल्ट आएगा निगेटिव और अगर आपने पावर इवन रखी है तो आपका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। जैसे आप देख सकते हैं सेलेक्ट पाव -2 की पावर 6। अब ये देखिए -2 की पावर 6 है तो -2 बेस हो गया, पावर 6 हो गई। तो यहाँ पर जो 6 है वो क्या है, आपका पावर है। पावर कौन सी है, इवन पावर है। तो इवन पावर है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। तो आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट आ रहा है 64। दोबारा से आप देख सकते हैं सेलेक्ट पाव -2,5। अब आप देख सकते हैं आपका जो बेस है वो -2 है और आपकी जो पावर है वो 5 है और पावर 5 आपकी ओड पावर है, इसीलिए आपका रिजल्ट अब क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो -2 की पावर 5 इज इक्वल टू -32। तो आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, -32 आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। सेलेक्ट पाव, यहाँ पर मैंने लिखा -2, -2। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया। अब मैंने आपकी पावर क्या ले ली है, निगेटिव ले ली है। मैंने लिखा बेस क्या है मेरा 2, पावर क्या है मेरी निगेटिव। तो ये हुआ मेरा 2 की पावर -2, जबकि 2 की आपकी पावर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। आपकी पावर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये 2 की पावर -2 क्या होगा, 1/2 की पावर 2, 1 आएगा, फिर डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2 आएगा। मतलब अगर आपके पास पाव फंक्शन में निगेटिव पावर आ रही है तो उस निगेटिव पावर को आपको डिनोमिनेटर में ले जाकर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास पावर निगेटिव है, यू हैव टू
compute that power in a positive form, you have to just convert it into the positive, and by taking it into the डिनोमिनेटर, राइट। तो ये आएगा 2 की पावर -2 है, तो ये आएगा 1/2 की पावर 2, और 1/2 की पावर 2 क्या हुआ, अब 2 की पावर 2 पॉजिटिव हो गया, तो 2 की पावर 2 क्या हुआ 4, तो 1/4 क्या हुआ 0.25। तो अब आपका रिजल्ट आएगा 0.25। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आप देखिए सेलेक्ट पाओ, यहाँ पर मैंने बेस रखा 1 और पावर बेस रखा मैंने सपोज 2 और पावर रखी मैंने -3। अब देखिए बेस आपका क्या है 2, पावर आपकी क्या है -3, तो ये क्या हुआ 2 की पावर -3। पावर को आपको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो 2 की पावर -3 क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 3। क्या हो जाएगा 2 की पावर -3 1/2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, तो ये हुआ 1/8, और 1/8 कितना हुआ 0.125। आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट आया 0.125। तो बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपकी पावर निगेटिव है तो आपको उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका बेस निगेटिव है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका बेस निगेटिव है, तो अगर बेस निगेटिव है, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया सिलेक्ट पाओ, यहाँ पर मैंने बेस लिया 3। अब बात है, अब डिपेंड करता है जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपके डिपेंड करता है पावर पे कि वो पावर इवन है या ओड है। अब अगर आपकी पावर इवन है, जैसे 2 है वो इवन है, तो आपका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, तो -3 की पावर 2 क्या हुआ 9 हुआ, क्या हुआ 9। लेकिन अगर आपका बेस है निगेटिव, अगर आपका बेस निगेटिव है लेकिन पावर आपकी जो है वो क्या है, पावर आपकी में जो है वो ओड है, जैसे -3 है, -3 तो आपका बेस हो गया। अब जो आपकी पावर है वो क्या है 3, और 3 क्या है एक ओड नंबर है, तो 3 एक ओड नंबर है, तो अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट आया -27। तो डियर स्टूडेंट, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपकी पावर निगेटिव है, if the power in a power function is negative, you have to convert it into the positive power by taking it into the denominator, राइट। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी पावर निगेटिव है, मैं पावर की बात कर रहा हूं, अगर आपकी पावर निगेटिव है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पॉजिटिव पावर में, आपको उसको डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट कंप्यूट करना पड़ेगा, और रिजल्ट हमेशा आपका 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, राइट। लेकिन अगर आपका बेस निगेटिव है, अगर आपका बेस निगेटिव है, तो अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मल रिजल्ट आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, लेकिन डिपेंड करेगा आपकी पावर के आपकी पावर पर कि आपकी पावर का जो नंबर है वो इवन है या ओड है। अगर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर ओड है तो रिजल्ट निगेटिव आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, और मैंने कुछ प्रैक्टिकल आपको करके भी दिखा दिया है, आप खुद भी अपने आप से कंप्यूट करके देख सकते हैं, आपका रिजल्ट सेम आएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला फंक्शन अब आपके साथ डिस्कस करते हैं, राउंड फंक्शन के बारे में। अब आप बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है राउंड फंक्शन, राइट। सेलेक्ट राउंड, राउंड फंक्शन जनरली आपने देखा भी होगा। राउंड जैसे आप कोई भी सपोज आपका एग्जाम है और आपके एग्जाम में सपोज आपके 49.5 मार्क्स है, तो टीचर्स क्या करते हैं जनरली 49.5 को उसे कंप्यूट कर देता है किसमें 50 में, मतलब राउंड कर देते हैं आपके मार्क्स को किसमें 50 में। तो यहाँ पर ये हमारा जो राउंड फंक्शन है ये बेसिकली यही काम करेगा कि ये राउंड फिगर वैल्यू लेगा, जो राउंड फिगर वैल्यू होगी उसी को कंप्यूट करेगा, लेकिन किस तरीके से काम करेगा ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए राउंड, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्यों लेना है, जैसे मैंने लिया 123.45, राइट। अब देखिए पहला नंबर है मेरा नंबर जिसको मुझे राउंड करना है, क्या करना है मुझे, जिसको राउंड करना है 123.45, इसको मुझे राउंड करना है। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट है 1, इस 1 का मतलब यह है कि मुझे इसे डेसिमल के 1 पॉइंट तक राउंड करना है,
डेसिमल के 1 पॉइंट तक इसे मुझे राउंड करना है। 123.45 मेरा एक नंबर है जिसको मुझे राउंड करना है, लेकिन मुझे इसे राउंड कहाँ तक करना है? मुझे इसे राउंड करना है डेसिमल के, सिर्फ डेसिमल के, एक मिनट, मुझे इसे जो राउंड करना है वो मुझे डेसिमल के सिर्फ एक पॉइंट तक राउंड करना है। मतलब कहने का मतलब ये है, मुझे इसे राउंड करना है 123 पॉइंट, डेसिमल का सिर्फ एक पॉइंट आना चाहिए, यहां तक मुझे राउंड करना है। तो अब राउंड करने से पहले अगर आप डेसिमल के सिर्फ एक डिजिट तक राउंड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सेकंड डिजिट चेक कर लीजिए कि वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। जैसे आप देखिए 123.45, मुझे इसे डेसिमल के 1 डिजिट तक राउंड करना है। डेसिमल के जस्ट राइट में 1 डिजिट क्या है? 4। मुझे यहां तक राउंड करना है। राउंड करने से पहले मैं ये देखूंगा जो मेरी सेकंड डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है? हाँ है। आप देखिए सेकंड डिजिट आपकी 5 या 5 से बड़ी है तो इससे जस्ट प्रीवियस डिजिट में क्या हो जाएगा? एक आपका सम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 123.5। आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट आया 123.5, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं आपको, मुझे एक डिजिट तक राउंड करना था तो मैंने डेसिमल के एक एक पॉइंट तक मुझे इसे राउंड करना है, तो मुझे राउंड करना है 123.4 तक, मतलब डेसिमल के सिर्फ एक डिजिट तक। तो सबसे पहले मैं सेकंड डिजिट चेक करूंगा कि वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो उससे ठीक पहले वाली डिजिट में एक जुड़ जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही डिजिट तक राउंड करना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेके देखता हूँ आपके सामने। मैंने यहाँ पर कमें लिया आपके साथ 4 6। अब आप देखिए मुझे सिर्फ चलो छोड़िए, आप एक काम करिए, यहाँ पर आप सिर्फ लीजिए 8। अब देखिए मुझे सिर्फ डेसिमल के एक डिजिट तक राउंड करना है। डेसिमल के एक डिजिट तक राउंड करने का तो मतलब है कि अब मैं पहले सबसे पहले सेकंड डिजिट को चेक करूंगा कि वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। लेकिन आप देखिए डियर स्टूडेंट, जो सेकंड डिजिट है वो आपकी 8 है, जो 5 और 5 से अपर है, तो इससे ठीक पहले वाली डिजिट में आपका एक जुड़ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 123.5। आप देख सकते हैं आपका आंसर आया 123.5। जैसे एग्जाम्पल चेंज करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया 3 2। अब देखिए 3 6 ले लिया। अब डेसिमल के एक डिजिट तक राउंड करना है, तो डेसिमल के एक डिजिट तक का मतलब है मुझे 0.3 तक राउंड करना है। लेकिन मैं पहले सेकंड डिजिट चेक करूंगा कि वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है, तो मेरी सेकंड डिजिट 6 है जो 5 या 5 से बड़ी है, तो इससे ठीक पहले वाली डिजिट में एक सम हो जाएगा, तो आंसर आएगा 7689.4। आप देख सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर आपकी सेकंड डिजिट 5 से नीचे है तो आपका सम नहीं होगा। देखिए आप यहाँ पर देखिए, ले सपोज मैंने 4 ले लिया, अब मुझे एक डिजिट तक राउंड करना है, मतलब मुझे 0.3 तक राउंड करना है। इससे मतलब नहीं है, ये चाहे आप 3 की जगह 9 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे डेसिमल के एक डिजिट तक राउंड करना है, मतलब मुझे 0.9 तक राउंड करना है। अब मैं सेकंड डिजिट चेक करूंगा, वो 5 या 5 से बड़ी है क्या? नहीं है, वो छोटी है, तो रिजल्ट आपका वैसा ही रहेगा और इसका आंसर आएगा 7689.9। आप देख सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करता हूँ। सेलेक्ट राउंड, यहाँ पर मैंने लिया कोमा 2। अब देखिए इसका मतलब है मुझे 2 डिजिट तक राउंड करना है, डेसिमल के 2 डिजिट तक मेरा रिजल्ट आना चाहिए। अब डेसिमल के 2 डिजिट तक मेरा रिजल्ट आना चाहिए, तो डेसिमल का 2 डिजिट क्या है? 0.6 है, 5 है। अब जब मैं इसे राउंड करूंगा तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि जो डेसिमल की थर्ड डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। आप देख सकते हैं क्या है मेरी डिजिट? 7। 5 और 5 से बड़ी है, मतलब 5 से ग्रेटर है। अगर 5 भी होता तो उसे भी कंसिडर करते, लेकिन ये 5 से बड़ी है। क्या है? 7। तो ठीक इससे पहले वाली डिजिट में एक सम हो जाएगा, तो आंसर आएगा 7689.66। आप देख सकते हैं मेरा आंसर सेम आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं अगर मुझे यहाँ पर, अगर ये जो मेरी ये वाली डिजिट है अगर ये मेरी 5 हो जाए, तो अब मैंने आपको क्या कहा? डेसिमल के 2 डिजिट तक राउंड कर रहा है।
तो सबसे पहले हम थर्ड डिजिट को चेक कर लेंगे कि वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। थर्ड डिजिट मेरी 5 है, राइट, 5 है, तो इससे ठीक प्रीवियस वाले डिजिट में क्या हो जाएगा, आपका एक सम हो जाएगा। तो ठीक प्रीवियस वाले डिजिट में एक सम हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 7689.66। आप देख सकते हैं आ रहा है मेरा आंसर 66। लेकिन अगर ये डिजिट आपकी 4 हो गई, अगर ये डिजिट आपकी 4 हो गई, तो अब आपकी जो, अब आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ डेसिमल के 2 डिजिट कंसीडर करनी है, क्योंकि थर्ड डिजिट आपकी ऑलरेडी 5 से कम है, तो आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका आंसर आएगा 7689.65। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। और डियर स्टूडेंट, अब अगर मान लीजिए यही मेरा क्वेश्चन है और मुझे सिर्फ 1 डिजिट तक राउंड करना है, तो अब अगर मुझे 1 डिजिट तक राउंड करना है, तो मुझे कहाँ तक राउंड करना है, 0.6 तक राउंड करना है। तो अब मुझे मतलब होगा सेकंड डिजिट से, कि जो मेरी सेकंड डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। आप देखिए मेरी जो सेकंड डिजिट है डेसिमल के ठीक बाद मुझे सेकंड डिजिट चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे राउंड कहाँ तक करना है, सिर्फ 1 डिजिट तक राउंड करना है। डेसिमल के सिर्फ 1 डिजिट तक मुझे राउंड करना है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा सेकंड डिजिट को कि वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। तो जो सेकंड डिजिट है वो मेरी 5 है, तो ठीक इससे पहले वाली डिजिट में आपका एक सम हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 7689.7। आप देख सकते हैं, राइट। और अब सपोज आपको जो है 2 डिजिट तक राउंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको 2 डिजिट तक राउंड करना है, तो आपको थर्ड डिजिट चेक करनी पड़ेगी, और थर्ड डिजिट आपकी क्या है, 4 है, जो 5 से कम है, तो आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका रिजल्ट आएगा 7689.65। और अगर आपको थर्ड डिजिट तक चेक करना है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास फोर्थ डिजिट तो है ही नहीं, तो अगर फोर्थ डिजिट नहीं है, तो आपका जो रिजल्ट है वही लेना पड़ेगा आपको। तो अब आपका रिजल्ट आएगा 7689.654। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज में। अब अब थोड़ा सा निगेटिव वैल्यू पे काम कर लेते हैं, निगेटिव वैल्यू पे किस तरीके से रिजल्ट आएगा। अब मान लीजिए डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पर लिखा सेलेक्ट राउंड 1.34, और यहां पर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। सपोज मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, तो अब ये क्या करेगा, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट आया 1, क्योंकि देखिए 1.34 है, इसका मतलब है अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, नंबर स्केल की बात करूं, तो स्केल पर ये 5 से छोटा है, तो ये क्या रिजल्ट लेगा, 1 लेगा। लेकिन अगर आपने यहां पर 5 या 5 से ज्यादा ले लिया, तो अब आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे आप देखते होंगे, अगर आपके मैं मार्क्स, या सपोज मैं कंसिडर कर लेता हूं, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 1.5 रुपए हैं, तो हम उसको कंसिडर क्या करते हैं, 2 रुपए कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास 5 से कम फिगर है, जैसे 1.23 है, तो मैं इसको जनरली 2 रुपए कंसिडर नहीं करूंगा, मैं उसको क्या कंसिडर करूंगा, ओनली 1 रुपये कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पर अब मेरा देखिए, मेरा जो राउंड करना है, मुझे 1.54 को राउंड करना है, लेकिन अब इसने मेंशन नहीं किया कि आपको कहाँ तक राउंड करना है। इसने मेंशन नहीं किया आपको 1 डिजिट तक राउंड करना है, या 2 डिजिट तक राउंड करना है, या 3 डिजिट तक राउंड करना है, इसने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। अब इस फिगर को आपको राउंड करना है, तो राउंड करने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि जिस नंबर को आप राउंड करना चाह रहे हैं, वो नंबर आपका जो है डेसिमल के 5 पॉइंट से ज़्यादा है, या डेसिमल के 5 पॉइंट से कम है। मतलब जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है वो 0.5 से ज़्यादा है, या 0.5 से कम है। तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जो है 0.5 से ज़्यादा है, तो आपका जो राउंड वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, देख सकते हैं। और अगर आपके डेसिमल के कम है वैल्यू, आप देख लीजिए 0.34 जो है 0.5 से कम है, तो अब आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें चेंज कर लीजिए, जैसे सपोज मान लीजिए 67 है, और यहाँ पर आपने लिया 67, सपोज आपने ले लिया
87 ले लिया। अब आपका देखिए जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है, डेसिमल के जो बाद वाली वैल्यू है वो 0.5 से ज़्यादा है, तो 0.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब अब आपका रिजल्ट क्या आएगा, राउंड फिगर वैल्यू क्या आएगी, 68 आएगी। आप देख सकते हैं आपकी वैल्यू 68 आ रही है। और अगर आपने डेसिमल के बाद वाली वैल्यू 0.5 से कम रखी है तो अब आपका रिजल्ट आएगा 67 आएगा। देख लीजिए आप 67 आ रहा है। अगर आप यहाँ पर इस तरह से भी रख देते हैं तब भी आपका रिजल्ट 67 ही आएगा। अगर आप यहाँ पर जो है 0.50 कर देते हैं तो अब आपका रिजल्ट आएगा 68, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ 0.5 या 0.5 से ज़्यादा आने पर नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू आ जाती है, और 0.5 से कम आने पर उससे ठीक पहले वाली इंटीजर वैल्यू कंसीडर की जाती है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 68 आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ डिस्कस करते हैं। अब निगेटिव वैल्यू के साथ काम करते हैं। ये तो अभी हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है जिनको हमने राउंड किया है। सपोज अगर हमारे पास निगेटिव वैल्यू हो तो फिर कैसे काम करेंगे, जैसे सपोज सेलेक्ट राउंड -1.23। अब देखिए -1.23 है तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1.23 है तो -1 आएगा। क्या आएगा, -1, क्योंकि अब यहाँ देखिए -1.23 है तो अब ये जो 0.23 है, ये जो 0.23 है ये 0.5 से क्या है, कम है। तो 0.5 से कम है तो आपका जो रिजल्ट आएगा यही वाला इंटीजर आ जाएगा -1। जैसे हम पॉजिटिव में कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 53, अब यहाँ पर देख लीजिए -1.53 है तो -1.53 है तो जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है वो 0.5 से ज़्यादा है। तो 0.5 से ज़्यादा है तो अब हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू आएगी। राइट, तो -1 के बाद नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, -2, क्योंकि जब हम -1.53 को राउंड करेंगे तो राउंड करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो -2 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है। ओके, अब आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट क्या रहा है, -2। अब आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा -21.33। अब -21.33 को मुझे राउंड करना है तो जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है वो मेरी 0.5 से कम है। तो 0.5 से कम है तो जो मेरा रिजल्ट है वो एज इट इज क्या आ जाएगा, -21 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं -21। लेकिन अगर जैसे ही मेरा यहाँ पर रिजल्ट जो है आपका 5 से पॉइंट डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जैसे ही 0.5 से ज़्यादा हुई, जैसे ये देख, तो अब मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -22 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, -22 आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट मैंने राउंड में आपसे दो चीज़ें डिस्कस करी। कैसे, एक जब हम डेसिमल के हमें कितने डिजिट तक राउंड करना है, एक मैंने वो डिस्कस किया। एक मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया अगर मुझे ये पता ही ना चले, अगर ये मेंशन नहीं है कि मुझे कहाँ तक राउंड करना है तो फिर आप अपना अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर डेसिमल के बाद वाली वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू आएगी, और अगर डेसिमल के बाद वाली वैल्यू 0.5 से कम है तो एज इट इज जो उसका इंटीजर पार्ट है वही उसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें अगला कॉन्सेप्ट अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब जो मैं ये बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। ये लेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको बहुत डिटेल में कंसेप्ट के साथ आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ और आपके बोर्ड एग्जाम में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये टॉपिक करेगा अपना बोर्ड एग्जाम में। राइट, चलिए सेलेक्ट राउंड अब यहाँ देखिए 234.56 इसे मुझे राउंड करना है, लेकिन अब मुझे इसे राउंड करना है -1 तक। आप कहोगे कंफ्यूजन, एक माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा आपके कि सर -1 तक राउंड करना है, मतलब ये समझ में नहीं आया। डेसिमल के 1 डिजिट तक राउंड कर रहे हैं, ये देखिए ये डेसिमल पॉइंट है, ये मेरा डेसिमल पॉइंट है। अब अगर मैं इसके इधर जा रहा हूँ राइट हैंड साइड में,
मेरा आप देख लीजिए, अगर मैं डेसिमल के राइट हैंड साइड में जा रहा हूँ, मतलब इधर जा रहा हूँ मैं, डेसिमल के राइट हैंड साइड में जा रहा हूँ, डेसिमल के राइट हैंड साइड में हम अगर राउंड कर रहे थे तो हम पॉजिटिव नंबर ले रहे थे। डेसिमल के जब हम राइट हैंड साइड में राउंड कर रहे थे तो हम पॉजिटिव नंबर ले रहे थे कि मुझे कहाँ तक राउंड करना है, 1 तक राउंड करना है, 2 तक राउंड करना है। अब मुझे डेसिमल के, अगर मुझे डेसिमल के लेफ्ट में राउंड करना है तो मुझे निगेटिव नंबर लेना है। जैसे 234.56 को मुझे राउंड करना है, लेकिन कहाँ तक राउंड करना है, -1 तक। मैंने जो मेरी राउंड डिजिट है वो मैंने ली -1। तो अब हम क्या करेंगे, तो डियर स्टूडेंट, इस 234.56 में जो डेसिमल के सबसे लेफ्ट वाली डिजिट है, लेफ्ट वाली डिजिट, राइट वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेफ्ट वाली, क्योंकि इस डेसिमल के राइट में क्या है, 5 डिजिट है और उसके आगे 6 डिजिट है। डेसिमल के लेफ्ट वाली डिजिट की बात कर रहा हूं तो वो क्या है, 4 है। क्या है वो, 4। तो आप क्या करेंगे, आप इसे जीरो बना देंगे। क्या करेंगे, इसे जीरो बना देंगे। लेकिन जीरो बनाने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि ये डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ये डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो इससे ठीक पहले वाली डिजिट में एक जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मेरा ये होता 235.56 और फिर होता कोमा -1, तो 235, या चलिए मैं इसे बदल देता हूँ, ये मेरा मान लीजिए यहाँ पर है 237 है। अब डेसिमल के लेफ्ट में जो आपकी डिजिट है वो है 7, जो 5 या 5 से ज़्यादा है, क्योंकि मुझे इसको जो राउंड करना है वो सिर्फ -1 डिजिट तक राउंड करना है। कहाँ तक राउंड करना है, -1 डिजिट तक। डेसिमल के ठीक -1 पॉइंट तक मुझे इसे राउंड करना है। तो मैं राउंड करने से पहले ये चेक करूंगा कि मुझे कहाँ तक राउंड करना है। मुझे राउंड करना है -1 तक। तो सबसे पहले मैं डेसिमल के ठीक लेफ्ट वाली डिजिट को चेक करूंगा, वो क्या है, वो है 7, वो है 5 या 5 से ग्रेटर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उससे ठीक लेफ्ट वाली डिजिट में एक जोड़ दूंगा। तो इससे ठीक लेफ्ट में कौन सी डिजिट है, 3 है, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद हम 7 को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। आप खुद देखिए 230 के में 7 है, तो 230 के में 7 है तो वो क्या जाएगा, 4 तक जाएगा, नहीं जाएगा। आप खुद देखिए 230 के में 7 है तो वो कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, वो जाएगा 4 तक जाएगा वो। तो 230 के में 7 है, इसे मैं ठीक 7 डिजिट तक राउंड कर रहा हूँ, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट वाली डिजिट लेनी है मुझे, मैंने -1 करा है। अगर डेसिमल के राइट की बात हो रही है तो वहां पर पॉजिटिव डिजिट आएगी, और अगर डेसिमल के लेफ्ट की बात हो रही है तो वहां पर निगेटिव डिजिट आएगी। कौन सी डिजिट आएगी, वहां पर निगेटिव डिजिट आएगी। तो डेसिमल के ठीक लेफ्ट में कौन सी डिजिट है, 7 है। ये 7 क्या है, 5 से ग्रेटर देन है। तो ठीक इस 7 के जो लेफ्ट में डिजिट है 3, उसमें एक हम जोड़ देंगे, एक सम कर देंगे, और अब फिर उसके बाद इसे क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 240.56, सॉरी 240 आएगा, 0.56 नहीं आएगा, क्योंकि अब हमने ये वाला पार्ट तो हमने छोड़ ही दिया। 0.56 को तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, हमने तो सिर्फ इधर लिया है, हमने तो सिर्फ डेसिमल के इधर वाली वैल्यू लेनी है। तो सिर्फ हमारा इंटीजर वाला पार्ट आएगा 240। हमें 0.56 से कोई मतलब नहीं है, वो तो हमें मतलब तब होता जब हमें हमारा जो राउंड डिजिट होती वो पॉजिटिव होती। अब हमारी राउंड डिजिट ऑलरेडी निगेटिव है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए, जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 237.56 कोमा -2। अब मेरा आंसर क्या है, -2। अब -2 डिजिट तक मुझे राउंड करना है। कहाँ तक करना है, -2 डिजिट तक। तो देखिए डेसिमल के -2 तक करना है, तो सबसे पहले जो डेसिमल के इधर 7 डिजिट है, ये वाली जो 7 है, इसको क्या बना दीजिए आप, इसको क्या बना दीजिए, 0 बना दीजिए। ठीक है। अब आप कहोगे सर क्या, क्यों बनाएंगे 0, हम तो इसे देखेंगे। देखिए इसका आंसर क्या रहा है, इसका आंसर आ रहा है 200। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर हमें डेसिमल के 2 डिजिट तक राउंड करना है, तो सबसे पहले हमारी जो ये 7 डिजिट है ये तो 5 से बड़ी है, तो सबसे पहले हम इसमें एक जोड़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने एक में जोड़ा, तो अब यहाँ का में देखिए, मुझे डेसिमल के 2 डिजिट तक राउंड करना है, डेसिमल के लेफ्ट में 2 डिजिट तक राउंड करना है। तो ये जो 7 है ये क्या है, 5 से बड़ा है। चलिए आपने इसमें 1 जोड़ दिया, ठीक है, इससे लेफ्ट वाली डिजिट में क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, ये 4 हो गया, तो ये हो गया 2 4। अब इसे आपने क्या बना दिया, 0। अब जो ये 4 है ये भी क्या है, अब जो ये आपका 4 है ये भी क्या है, आपका 5 से कम है, तो इसे भी आपने क्या बना दिया, 0 बना दिया, तो आपका आंसर आ गया 200। लेकिन अगर मैं यहां पर ले लेता हूं 4, तो अब आपका रिजल्ट आ रहा है 200। अब भी आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 200 आ रहा है। अब आप कहेंगे सर जब ये 7 था 0.5 से बड़ा है, इससे पहले इस वाली डिजिट में क्या जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा, 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5। तो सर अब 5 तो जो है क्या नाम है, बड़ा हो गया, मतलब अब तो डेसिमल के जो पॉइंट वाली डेसिमल के जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो तो 5 है, तो इससे ठीक पहले वाली डिजिट में 1 जोड़िए, मतलब अब आप इसे 3 करिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए, जब मैं -1 तक राउंड करना हो, मुझे डेसिमल के ठीक -1 डिजिट तक राउंड करना है, तो बस आप सिर्फ -1 वाली डिजिट को देखिए, इसको देखिए आप, -1 वाली डिजिट को देखिए, डेसिमल के ठीक लेफ्ट वाली जो डिजिट है वो 7 है, वो 5 से बड़ी है, तो बस इसे चेक करिए, इसे क्या कर दीजिए, अगर ये 5 से बड़ी है तो इसके ठीक लेफ्ट वाली जो डिजिट है उसमें 1 जुड़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो, 5। तो इसका आंसर आएगा 250। देख लीजिए, आपका आंसर 250 आ गया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर -2 है, तो अब आप क्या करेंगे, डेसिमल के जो लेफ्ट में सेकंड डिजिट है उसे चेक करें। आपका पहले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप डेसिमल के लेफ्ट में जो सेकंड डिजिट है वो क्या है, डेसिमल के लेफ्ट में सेकंड डिजिट 4 है और वो 5 से कम है, तो इसे 0 बनाइए, और ये जो 7 है ये भी 0 बन जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 200। देख लीजिए 200। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया 249.56, -2 डिजिट तक राउंड करना है। कहाँ तक राउंड करना है, -2। तो पॉइंट के जो सबसे पहले डिजिट है उसे 0 बनाइए, कोई मतलब नहीं हमें 5 या 5 से बड़ी है, हमें कोई लेना देना नहीं है, 0 बना दीजिए। लेकिन जो सेकंड डिजिट है उसे 0 बनाने से पहले ये चेक कर लो कि वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। वो क्या है इस समय यहाँ पर 4 है, तो इसे 0 बना दो और आंसर क्या आएगा, 200। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 होता, तो अब आप क्या करते, अब इसका आंसर आएगा 300। क्यों, अब खुद देख लीजिए, डेसिमल के हमें 2 डिजिट तक राउंड करना है, तो डेसिमल के जो सबसे लेफ्ट में डिजिट है वो क्या है, 9। 0 बना दीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है 5 या 5 से बड़ी है, क्योंकि हमें तो सेकंड डिजिट से मतलब है, हमें राउंड करना है सेकंड डेसिमल के लेफ्ट में सेकंड डिजिट तक, 2 फिगर तक राउंड करना है। लेकिन सेकंड डिजिट को 0 बनाने से पहले ये चेक कर लो कि वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। देख लीजिए वो क्या है, 5 है, तो ठीक 0 बनाने से पहले ठीक उस 5 के लेफ्ट में जो डिजिट है उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो इसका आंसर आ गया 300, और अब आप उसको 0 बना दीजिए। हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 8 है, अब इसे आपको राउंड करना है। क्या करना है, अब इसको राउंड करना है, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, आपको इसे राउंड करना है। कहाँ तक राउंड करना है, 2 डिजिट तक राउंड करना है आपको, पॉइंट डेसिमल के ठीक 2 डिजिट तक आपको राउंड करना है। तो अब आप क्या करिए, पहली डिजिट क्या है डेसिमल के लेफ्ट में, पहली डिजिट क्या है, 9 है, 0 बना दीजिए, कोई मतलब नहीं है 5 या 5 से बड़ी है, हमें सिर्फ ध्यान देना है सेकंड डिजिट पे। सेकंड डिजिट क्या है, 8 है, 5 से ग्रेटर है, तो ठीक लेफ्ट वाली जो डिजिट है 2 उसमें 1 जोड़ दीजिए, आंसर आएगा। अगर अब मान लीजिए यहाँ पर हो गया 8, क्या है, 8 हो गया, अब इसे आपको राउंड करना है -2 तक। मेरा क्वेश्चन है सेलेक्ट राउंड 8 टू 89.56 -2। अब मुझे -2 डिजिट तक राउंड करना है, तो -2 डिजिट तक राउंड करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए, सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट में क्या है, 9, 0 बना दो, बिना सोचे समय 0 बना दो, हमें कोई मतलब नहीं है कि 5 या 5 से बड़ी है कि 0 बनाओ, बना दिया। हमें सिर्फ सोचना है सेकंड डिजिट को, कि जो सेकंड डिजिट है, अब इस 9 के लेफ्ट में जो डिजिट है वो कौन सी है, 8 है,
वो है 5 से बड़ी, वो है 5 से ग्रेटर। तो अगर वो 5 से ग्रेटर है तो ठीक उस 8 के लेफ्ट में क्या है 2, उसमें एक जोड़ दो और इसे 0 बना दो, तो आंसर आएगा 8300। देख लीजिए आ गया नहीं आपका आंसर 8300। आप देख लीजिए, अगर आपको मान लीजिए 3 डिजिट तक राउंड करना है, कहाँ तक राउंड करना है -3, तो अब आप चेक करेंगे सिर्फ माइनस जो डेसिमल के लेफ्ट में जो थर्ड डिजिट है सिर्फ आप उसे चेक करेंगे कि वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। उससे ठीक पहले जितने भी डिजिट है उसको 0 बना देंगे। 9 को 0 बना दो, 8 को 0 बना दो। अब ये जो 2 है भैया ये तो 5 से कम है तो इसे 0 बना दो, तो आंसर आ गया आपका 8000। 8000 आ गया। और अगर मान लीजिए ये होता 5, तो अब मुझे इसे -3 डिजिट तक राउंड करना है, तो 9 को 0 बना दो, हमें कोई मतलब नहीं है। 8 को 0 बना दो तो हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन 5 इसको 0 बनाने से पहले हमें ये चेक करना है कि ये 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। 5 है तो इससे ठीक पहले वाली डिजिट में क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो आंसर आएगा 9000। आ गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये मेरा लेक्चर आप बहुत अच्छे से देखिए, बहुत माइल्यूटली देखिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग और दिमाग के साथ देखिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और मैंने आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया भी है। तो डियर स्टूडेंट, हमने 2 फंक्शन डिस्कस करे। हमने आपके साथ डिस्कस करा पो फंक्शन, मैंने आपके साथ डिस्कस करा राउंड फंक्शन। चलिए अगला फंक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ट्रनकेट। मैथमेटिकल फंक्शन है ट्रनकेट। सेलेक्ट ट्रनकेट। ट्रनकेट, हम इसे ट्रनकेट करना है मुझे 23 पॉइंट, ये इसे ट्रनकेट करना है 1 तक। मतलब ट्रनकेट का मतलब क्या है? ट्रनकेट का मतलब है कि बस जैसे ये है 234.567 है, इसे मुझे 1 डिजिट तक ट्रनकेट करना है। अब यहां पर जैसे राउंड में तो हम क्या कर रहे थे, राउंड और ट्रनकेट में क्या डिफरेंस है? राउंड में जब हम राउंड कर रहे थे वैल्यू को, तो हम चेक कर रहे थे कि सेकंड डिजिट क्या है, हम उसी हिसाब से राउंड कर रहे थे, राइट। अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो प्रीवियस डिजिट में एक जुड़ जाता था। ट्रनकेट में हमें कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर आंसर आएगा आपका डायरेक्ट 234.5। हमें ट्रनकेट करना है एक डिजिट तक, हमें मतलब नहीं है सेकंड डिजिट क्या है, वो 5 है या 5 से बड़ी है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है 234.5। दिस इज ट्रनकेट। ट्रनकेट का मतलब है कट करना, ट्रनकेट करना, वैल्यू को ट्रनकेट करना, राउंड नहीं करना है हमें। राउंड करेंगे तो कॉन्सेप्ट यूज होगा। हमें अगर मुझे यहीं पर राउंड करना होता, अगर मुझे यहीं पर राउंड करना होता, जैसे सपोज मैं यहाँ पर ट्रनकेट की जगह अगर राउंड कर दूं, तो राउंड करने से पहले मुझे एक डिजिट तक राउंड करना है, तो सबसे पहले मैं सेकंड डिजिट चेक करूंगा कि वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। वो सेकंड डिजिट आपकी क्या है, 6 है। देख लीजिए 234.56। तो डेसिमल के मुझे जो ट्रनकेट करना है 1 डिजिट तक करना है, तो मैं डेसिमल के राइट में जाऊंगा, मैं डेसिमल के राइट में जाऊंगा, और डेसिमल का जो राइट है वो आपका 5 है, मुझे यहीं तक ट्रनकेट करना है। तो लेकिन ट्रनकेट करने से सॉरी, मुझे यहीं तक राउंड करना है। मैं अभी अभी राउंड बता रहा हूँ आपको। मुझे डेसिमल के सिर्फ एक डिजिट तक राउंड करना है, और डेसिमल के जस्ट एक डिजिट क्या है आपकी 5 है, तो मुझे यहीं तक राउंड करना है। तो राउंड करने से पहले मैं सेकंड डिजिट चेक कर लूंगा कि वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है, वो क्या है 6 है, तो ठीक उससे पहले वाली डिजिट में एक जुड़ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 234.6। देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन ट्रनकेट में हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी सेकंड डिजिट क्या है, थर्ड डिजिट क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ट्रनकेट करना है, राइट। ये देखिए सिर्फ मुझे क्या करना है, ट्रनकेट करना है मुझे। अब मान लीजिए मुझे 2 डिजिट तक ट्रनकेट करना है, तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 234.56। 234.56। हमें मतलब नहीं है थर्ड डिजिट क्या है, देख लीजिए। लेकिन अगर मुझे राउंड करना होता है यहाँ पर, तो इसका आंसर आता है 234.57। ठीक है, क्योंकि मुझे राउंड करना है 2 डिजिट तक,
थर्ड डिजिट आपकी 7 है, 5 से ज़्यादा है, तो ठीक इससे पहले वाली डिजिट में एक जुड़ जाएगा, आपका आंसर आएगा 234.57। ओके, करके भी देख सकते हैं आप, लीजिए ये लीजिए, आपका आंसर आएगा 234.57। आई होप ट्रनकेट और राउंड में अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा डियर स्टूडेंट। हमें ट्रनकेट में कोई लेना देना नहीं है, जितने डिजिट तक उसने ट्रनकेट करने के लिए बोला है बस उतनी डिजिट तक आप ट्रनकेट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे 4 डिजिट तक ट्रनकेट करना है, क्या करना है मुझे, 4 डिजिट तक ट्रनकेट करना है। तो डेसिमल के 4 डिजिट कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, बस मुझे यहीं तक ट्रनकेट करना है। अब मुझे मतलब नहीं है कि 4 के बाद जो 5 डिजिट है वो 5 है, 6 है, 7 है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो आंसर आ जाएगा 2456.2365। लेकिन अगर यहीं पर मुझे राउंड लगाना पड़ता, अगर यहीं पर मैं राउंड लगाता तो अब आंसर क्या आता, 456.2366, क्योंकि मुझे 4 डिजिट तक ट्रनकेट करना है। तो 4 डिजिट के बाद जो 5 डिजिट है पहले उसे चेक तो कर लो कि वो 5 या 5 से ज़्यादा तो नहीं है। भैया वो तो 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा है तो ठीक उससे पहले वाली डिजिट में एक सम हो जाएगा। तो आंसर आया 456, देख लीजिए आपका, ये आ गया आपका आंसर 456.2366, क्योंकि आपके जो 4 डिजिट है उसके ठीक आगे जो 5th डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है, तो ठीक 4 वाली डिजिट में एक आपका सम हो जाएगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रनकेट एंड राउंड। आई होप आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ट्रनकेट में हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जितने डिजिट तक ट्रनकेट करने के लिए बोला गया है हमें उतनी डिजिट तक सिर्फ वैल्यू को क्या करना है, ट्रनकेट करना है। हमें मतलब नहीं है कि हमारे आगे की डिजिट क्या है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और लेते हैं। सेलेक्ट ट्रनकेट, अब -1 डिजिट तक ट्रनकेट करना है। आप समझ गए, अब मुझे जो ट्रनकेट करना है वो -1 डिजिट तक ट्रनकेट करना है, मतलब डेसिमल के, अब मैं ठीक कहाँ पर जाऊंगा, डेसिमल के ठीक लेफ्ट में जाऊंगा, और डेसिमल के ठीक लेफ्ट में कौन सी डिजिट है, 6 है। इसे क्या बना दो, 0 बना दो, क्योंकि मुझे कहाँ तक ट्रनकेट करना है, ठीक इस वैल्यू तक ट्रनकेट करना है, ठीक डेसिमल के 1 डिजिट तक ट्रनकेट करना है। अब मुझे मतलब नहीं है ये मेरी 5 है या 5 से बड़ी है, मुझे सिर्फ इसे क्या करना है, 0 बनाना है। तो देखिए आंसर आपका क्या आया, 450, बस इसे 0 बना दो। ओके, लेकिन अगर यही वैल्यू वैल्यू मुझे राउंड करनी होती, अगर यही वाली वैल्यू मुझे राउंड करनी होती, तो अब आप में से बताएंगे मुझे आंसर क्या आएगा। अब डियर इसका आंसर आता, क्योंकि अब देखिए अब मुझे राउंड करना है, कहाँ तक राउंड करना है, -1 तक राउंड करना है। तो -1 तक राउंड करना है तो डेसिमल के जस्ट एक डिजिट तक मुझे इसे राउंड करना है। तो जिस डिजिट को आपको राउंड करना है उस डिजिट को राउंड करने से पहले आप ये चेक कर लो कि वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। भैया वो तो 6 है, 5 से बड़ी है, राइट। तो ठीक इससे पहले वाली डिजिट में आप क्या कर दोगे, एक सम कर दोगे। तो ठीक इससे पहले वाली डिजिट क्या है, 5, तो इसमें एक सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 6 और ये हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आएगा 460। देख, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ट्रनकेट में बस हमें इसी चीज का ध्यान रखना है, हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारी डिजिट 5 है या 5 से ज्यादा है। जैसे अब देखिए मुझे -2 तक राउंड करना है, तो -2 तक राउंड करना है, तो डेसिमल पॉइंट के ठीक लेफ्ट में 2 डिजिट तक राउंड करना है। तो 6 को क्या बना दो, 0, 5 को क्या बना दो, 0, क्योंकि हमें मतलब नहीं है। अब जो अब सेकंड डिजिट है वो 5 है, मुझे पता है वो 5 है, मुझे मतलब नहीं है, मुझे ट्रनकेट करना है, दैट्स ऑल, मुझे इसे 0 बना देना है। तो आंसर आएगा 400। लेकिन अगर ये राउंड होता तो अब आप, मैं खुद आपसे पूछूंगा, ये
आंसर इसका क्या आना चाहिए? मेरे बोलने से पहले आप आंसर बता दीजिए। आप कहोगे सर इसका आंसर आएगा 500। देखिए क्यों? क्योंकि मुझे डेसिमल के ठीक लेफ्ट में 2 डिजिट तक राउंड करना है। अब 2 डिजिट तक राउंड करना है तो पहली डिजिट को तो जीरो बना दो, हमें मतलब नहीं है वो 5 या 5 से बड़ी है। बस हमें सेकंड डिजिट देखनी पड़ेगी कि वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। भैया वो तो 5 से बड़ी है, सॉरी 5 ही है वो, 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है, वो 5 है। तो ठीक उससे पहले वाली डिजिट में लेफ्ट में जो पहले वाली डिजिट है उसमें एक सम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5। ओके, और फिर उसे जीरो बना। आई होप आपको ट्रंकेट और राउंड में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रंकेट में हमें कोई मतलब नहीं है हमारी डिजिट क्या है, बस जितनी डिजिट तक आपको ट्रंकेट करने के लिए बोला है उतनी डिजिट तक आप ट्रंकेट करिए। आपको उससे आगे की डिजिट के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो 5 है या 5 से बड़ी है, आपको कोई लेना देना नहीं। ठीक, चलिए अगला मैथमेटिकल फंक्शन डिस्कस करते हैं, मोड। अगला मैथमेटिकल फंक्शन है हमारे पास मोड। तो डियर स्टूडेंट, अगला जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो हमारा मोड है। सेलेक्ट मोड। देखिए ये जो हमारा मैथमेटिकल फंक्शन है ये हमारा रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। रिमाइंडर कैसे? जैसे मान लीजिए 11 है, इसको आपने 4 से डिवाइड करा तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? अगर मैं इस 11 को 4 से डिवाइड करूं तो कितनी बार चलेगा ये? 2 टाइम्स। 4 टू जा 8, आपका रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 3। अगर मान लीजिए ये 12 है, इसको आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी टाइम्स चलेगा? 3 टाइम्स। आपका रिमाइंडर क्या आया? 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर आया आपका 0। जैसे सपोज आपका यहाँ पर होता अगर 12.5, अब आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो अब आपका रिमाइंडर कितना आया? 0.5। क्यों? क्योंकि देख लीजिए 12.5 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 टाइम्स तो वो पूरा चला गया, अब आपके पास जो बचा वो क्या है? 0.5। तो यही आपका रिमाइंडर है, राइट। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर 13.5 है, इसको आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा कितने टाइम्स चलेगा? 3 टाइम्स। 4 3 जा 12, आपका रिमाइंडर कितना बचा? 1.5। वही आपका यहाँ पर रिमाइंडर आया। मान लीजिए आपका यहाँ पर है 14.5, तो 14.5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 4 3 जा 12, बचा कितना? 2.5, वो वही आपका रिमाइंडर है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 15.5 कर लेते हैं तो अब ये कितनी बार चलेगा? 3 टाइम्स। 4 3 जा 12, आपका रिमाइंडर कितना बचा? 3.5। लेकिन जैसे यहाँ पर 16.5 हुआ तो डियर स्टूडेंट 4 4 जा 16, अब आपका रिमाइंडर बचा 0.5। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली ऐसी अगर मैं निगेटिव में लूँ, मैं यहाँ पर मान लीजिए -16.5.4 ले लिया तो अब आपका रिमाइंडर आएगा -0.5। आप देख लिख सकते हैं मेरा रिमाइंडर आया -0.5। जैसे सपोज मान लीजिए आपने यहाँ पर 6.5 लिया, -6.5 तो 4 एकम 4, एक टाइम चला, 4 एकम 4, तो जो आपका रिमाइंडर बचा वो कितना बचा? 2.5, लेकिन माइनस के साथ, माइनस के 2.5। ये बात ध्यान रखिएगा, तो माइनस के 2.5। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि मोड फंक्शन का रोल है सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर आपको कैलकुलेट करके देना। तो डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं रखेंगे। इस लेक्चर में मैंने आपके साथ मैथमेटिकल फंक्शन डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्ट्रिंग फंक्शन। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस।